पति को अपने ससुराल क्यों नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर एक शादीशुदा आदमी को उसके ससुराल न जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि इसका भी एक आधार है जो ये बताता है कि कैसे आपका ये कदम आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। चलिए इसे एक छोटी सी कथा के जरिए बताते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, पूरे गांव में उनका काफी नाम हुआ करता था, लेकिन उनके पिता कभी भी उनकी तारीफ नहीं करते, बस ये कह के टाल देते कि अभी तो ये बच्चा है, कुछ नहीं जानता। एक दिन इस बात से परेशान हो उसने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काटने का फैसला किया और रात में कुल्हाड़ी लेकर उनके कमरे के बाहर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से अपनी मां की आवाज आई। वो अब उसके पिता से इसी विषय पर बात करते हुए पूछ रही थी कि हमारा पुत्र इतना बड़ा विद्वान बन गया है, पूरे गांव में लोग उसकी कुशलता की चर्चाएं करते नहीं थकते, फिर तो वो आपका पुत्र है, आप क्यों उसकी प्रशंसा नहीं करते। फिर उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, मैं जानता हूं वो बहुत कुशल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार आए, लेकिन हाँ, पीठ पीछे उसकी तारीफ बहुत करता हूं। ये सुनकर वो ज्ञानी पुरुष भाव विभोर हो गया और अपने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हुए बोला, पिताजी कृपया करके आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, अपने पिता को मारने जैसा घोर पाप का ख्याल मेरे मन में आया, आप मुझे इस कदम के लिए सजा दीजिए। पहले तो पिता ने मना किया, किंतु बेटे के बार बार कहने के बाद पिता ने बेटे से बोला, बेटा चलो ये बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कहाँ होता है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी ससुराल में। तब पिताजी बोले, बेटा ठीक है, तुम अब से 6 महीने तक अपने ससुराल में ही रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। फिर क्या था, वो ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल रवाना हो गया। ससुराल पहुंचते ही सब उसे वहां देख खुश हो गए कि दामाद जी आए हैं, उनकी खातिरदारी करो। पहले तो वो उस ज्ञानी पुरुष के लिए तरह तरह के पकवान बनाने गए, लेकिन अगला दिन होते ही पकवानों की संख्या में कमी आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और खाने में